बीवी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के नजदीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्नो जमाल का सहरसा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फुला मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिले मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से फिरोज बिल्कुल ही अनजान था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने अंदर से कहा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में कैसे पधारे? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिर फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से कोई मतलब नहीं है। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। बादशाह ने गुस्से में कहा है, ये लड़की क्या कह रही हो? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिर उसकी बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह है, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को चाहे जितनी ज्यादा भूख लगी हो, वह मुर्दा खाना तो नहीं शुरू कर देता है। और कहा, बादशाह सलामत, तुम उस कटोरी में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हो गया और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। मित्रों, ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। उधर फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह के नौलैन यानी चप्पल पर पड़ी, जो जल्दी में भूल गया था। फिर उसका सर चकरा गया और वह सब समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था कि वह अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से खत लेकर निकला और खत को पहुंचाने चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने माता पिता के घर अपने शौहर के साथ रवाना हो गई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तमाम तोहफे देखकर वह लोग बहुत खुश हुए। मित्रों, फिर फिरोज अपनी बीवी को वहीं छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का हालचाल पूछा और ना उसको वापस बुलाकर लाया। तब फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और फिरोज से कहा, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो ऐसा भी कर लो, लेकिन मेरे जिम्मे में उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं है। जो मैंने अदा ना किया हो। तब वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया और काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। फिर लड़की के भाइयों ने कहा, काजी साहब, हमने एक सजा धजा हुआ और पूरी तरह से फलों से भरा हुआ बाग और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में दिया था। तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और शाखाएं भी काट ली व कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी फिरोज की तरफ मुंह करते हुए पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिर फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या इसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो?
फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैं बाघ किसी गुस्से या नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो टेक लगाए हुए ये सब कुछ सुन रहा था, उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज, अपनी बाग की तरफ बिना किसी प्रकार की चिंता किए आजाद होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया। और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिर मित्रों, फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला और ना ही किसी और को पता चला कि माजरा क्या है। मित्रों, कितनी ही बेहतर तरीके से फिरोज, बादशाह और लड़की के भाइयों ने गुप्त तरीके से पूरा मामला समझ लिया और किसी को पता तक नहीं चला। मित्रों, हमें भी अपनी घर की हर समस्या को घर की चारदीवारी के अंदर निपटा लेना चाहिए, यही हम सभी के लिए बेहतर है। मित्रों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना और प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल धन्यवाद।